नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा पुनः 2024 में लेटेस्ट 188 पोस्ट के लिए एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। यह ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो जानते हैं इसको विस्तार से। और 2023 में भी NSCL की वैकेंसीज आई थी और 7 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों पहले तक ही इसकी ज्वाइनिंग हो रही थी। तो रिसेंटली अभी वैकेंसी क्यों निकाला गया है? क्योंकि कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयज़ की थोड़ी डिफिशेंसी है, कमी है और काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉई की आवश्यकता है। तो जैसा डिपार्टमेंट को लगता है, कॉरपोरेशन को लगता है, फील होता है, उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं क्या लास्ट डेट है और कौन कौन एलिजिबल है। एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोहिलॉजी के नाम से, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी तमाम बातें डिस्कस की जा सकती है। विगत 3 बार जो वैकेंसीज आई है मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ, हमेशा आपको बताया हूँ। तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। 30 नवंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और एग्ज़ाम डेट जो इसका है 22 दिसंबर 2024। ये दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम होगा और आपकी ज्वाइनिंग जो होगी वो फास्ट ट्रैक मोड में होगी। इवन आप इतना जानिए कि जनवरी में लास्टली मेरे हिसाब से ज्वाइनिंग हो सकती है। बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट्स की। कौन कौन से पोस्ट आए हैं, MSc के लिए कितना है, UG वालों के लिए कितना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो है आपका डिप्टी जनरल मैनेजर DGM विजिलेंस के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस वगैरह की आवश्यकता होगी। वो आगे देखते हैं, एक ही पोस्ट है इसका। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस और मैनेजमेंट ट्रेनी HR के 2 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि QC की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। QC बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी भी कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं और प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता है। तो इस हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग QC का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 2 सीटें हैं। एक तो फ्रेश है और एक बैकलॉग है। बैकलॉग में एक SC का सीट है। उसके बाद OBC NCL 01, ये OBC का सीट है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की तो आवश्यकता होती ही है। उसके बाद सीनियर ट्रेनी विजिलेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी विजिलेंस, डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस। आप देख रहे हैं कि इस बार विजिलेंस का वैकेंसी ज़्यादा है और पहले इसके कम आते थे, क्योंकि विजिलेंस की शायद आवश्यकता ज़्यादा होगी, दैट्स वाई ये निकाला गया है। और आगे देखते हैं हम लोग ट्रेनी एग्रीकल्चर। इस पूरे वैकेंसीज में अगर आप देखेंगे तो ट्रेनी एग्रीकल्चर का जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ सीट्स वो सबसे ज़्यादा है, 49। आप देखिएगा जनरल का है 15, EWS का है 7। उसके बाद SC का आपको दिख सकता है 6 और 3 9, टोटल 9 सीट है इसमें। बैकलॉग का भी है 3 सीट और ST का 2 2 है, 2 बैकलॉग है, 2 फ्रेश है, 4 है। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ठीक है, ओवरऑल 49 सीट है। आपको मैं बताऊं कि ये ट्रेनी एग्रीकल्चर और ट्रेनी मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेनी मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग करना होता है, ट्रेनी एग्रीकल्चर वाले को प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क करना होता है। जो सीड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड वर्क्स आपको मिलता है। हालांकि ये स्पेसिफाइड नहीं है, नोटिफिकेशन में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको इनकॉर्पोरेट करने के बाद, ज्वाइनिंग कराने के बाद जो भी काम दिया जाए वो आपको करना है। आपसे रिलेटेड जो भी मिलेगा, आपके पोस्ट के लायक जो भी काम मिलेगा आपको करना है। ये है इस पोस्ट का क्लैरिफिकेशन। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल भी है और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ट्रेनी भी निकाला गया है। उसके बाद ट्रेनिंग मार्केटिंग 33 पोस्ट, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर है। उसके बाद मार्केटिंग 33 पोस्ट है। HR के भी अच्छे खासी सीट है इस बार। ट्रेनिंग HR जो 16 पोस्ट हैं। उसके बाद ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर हो गया, ट्रेनिंग अकाउंट्स 8 सीट है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चरल स्टोर। तो एग्रीकल्चर स्टोर हो गया। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये सबका एलिजिबिलिटी जो है BSc एग्रीकल्चर ही है, BSc एग्रीकल्चर ही है। और इस बार सीनियर ट्रेनी का वैकेंसी एग्रीकल्चर के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं है, क्योंकि पिछले वाले वैकेंसीज में अच्छा खासा सीट था, मतलब ज़रूरत भर निकाला गया था, तभी भरसक कोशिश किया गया है।
अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ट्रेनी टेक्नीशियन का मैं देख रहा था पिछले 3-4 सालों से कि इसकी वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो इसका अच्छा खासा ज़रूरत है, इस हिसाब से निकाला गया है। ट्रेड डीजल मैकेनिक 6 सीट है, फिर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है 3, मैकेनिक मशीन मैन का 3 पोस्ट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 3 पोस्ट है, वेल्डर का 2 पोस्ट है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग प्लांट ही ज़्यादा होते हैं, हर जगह पे है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए 3 चाहिए। उसके बाद एक ब्लैक स्मिथ की ज़रूरत है, तो टोटल 21 पोस्ट है। ये टोटल मिलाकर 188 पोस्ट हो रहा है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये स्पष्ट लिखा रहता है कि एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो आपका पोस्ट दिया गया है उसमें कहीं भी आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग किया जा सकता है, ऑल इंडिया सर्विस अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ये आप कंफर्म रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको उसी स्टेट में पोस्टिंग हो या उसी स्टेट में पोस्टिंग नहीं हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। कॉरपोरेशन को जहाँ सूटेबल लगता है वहाँ वो उसको इनकॉर्पोरेट करती है, ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो इस बात के लिए ध्यान रखें कि आपको रिक्रूट करने के बाद कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का और एक्सपीरियंस का। तो जो डीजीएम वाला पोस्ट है, डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस का, इसमें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें पे स्केल भी लिखा गया है कि किस पे लेवल पे आपको काम किया हुआ होना चाहिए। 60,000 के पे स्केल पे किया होना चाहिए, क्योंकि आपका इसका जो बेसिक है वो 70,000 है, 70,000 इसका बेसिक है। MBA HR 2 ईयर्स पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर्सनल मैनेजमेंट, उसके बाद लेबर वेलफेयर, ये सब में आपका डिग्री होना चाहिए। तो 1 ईयर का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 ईयर एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर ईयर इफ़ कंसिडर नेसेसरी, ठीक है। प्रोबेशन का पीरियड जो आपका है, इसमें प्रोबेशन है, तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो है 1 साल का हो सकता है, और जैसे ज़रूरत पड़ा बढ़ भी सकता है। उसके बाद इसमें देखिए आपका विजिलेंस में तो वो MBA HR मांगा गया है, इसका बेसिक जो है वो 40,000 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बराबर का है। तो इस तरह से ये वैकेंसीज़ है। सारे के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। HR में भी ये जो मांगा गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए, PG डिग्री होना चाहिए 2 साल का फुल टाइम। अब आगे देखते हैं जो हम लोग के काम का है, जो मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस हो गया, MBA HR हो गया। तो ज़्यादातर में MBA मांगा गया है, HR में MBA होना चाहिए, या 2 ईयर्स PG डिग्री होना चाहिए, या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस होना चाहिए। तो PG वाले एलिजिबल है। MS ऑफिस कंप्यूटर वगैरह का तो अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये तो अब मैंडेटरी हर कॉरपोरेशन में किया गया है जहाँ भी आप जॉब ले रहे हो। तो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए बेसिक एग्रीकल्चर होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ये है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। QC के लिए भी मैंने बताया कि वही है। फिर ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए भी वही है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। देखिए इसमें क्या है कि 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसीलिए ट्रेनिंग बोला जाता है इसको, बाकी के लिए प्रोबेशन था। जो डायरेक्ट रिक्रूट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर पे आ रहे हैं, DGM पे आ रहे हैं, तो वो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, और यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है। मतलब आपको 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है, और इसमें सिर्फ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। आफ्टर 1 ईयर आपका जब कंफर्म हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो सारे अलाउंसेस, सारे चीज़ आपको पक्स वगैरह सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इतने पैसे आपको दिए जाएंगे। अगर कॉरपोरेशन को लगा आपके रिपोर्ट अच्छे नहीं रहे और आपने काम ठीक से नहीं किया, तो हो सकता है कि ये पीरियड 6 मंथ्स का और एक्सटेंड हो सके, तो ओवरऑल 1.5 साल हो जाएगा। मगर जनरली ऐसा होता नहीं है, 1 साल में क्लियर हो जाता है। ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर है। उसके बाद आप देखिए ट्रेनिंग अकाउंट्स है, उसमें भी BCom मांगा गया है। ट्रेनिंग एग्री स्टोर है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए UG। टेक्नीशियन का पोस्ट है, टेक्नीशियन में सारा ट्रेड लिखा हुआ है कि इस तरह से आपका चाहिए। ओवर क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, अगर आप UG पे अप्लाई किए तो आपको UG पे ही मिलेगा पोस्ट, ठीक है। तो ये तरह का आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी और कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो वहाँ से आपको अपने एम्प्लॉयर से NOC सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट मंथली इमोलूमेंट्स या स्टाइपेंड की, जो आपको मिलेगा शुरुआत में। देखिए DGM का पोस्ट जो है वो डायरेक्ट पोस्ट पे आ रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड तो हर जगह होता है।
तो इनका बेसिक 70,000 है, 1,41,260 रुपये के आसपास आपका होगा। इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं, एनपीएस कटता है, एपीएफ कटता है, ठीक है, ये सब चीज़ें कटती है। अब इस लेवल पे हैं तो आपका टैक्स भी कटेगा मंथली। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस है, इसका 40,000 बेसिक पे है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी बेसिक पे यही है, एमटी का भी, मगर आपको शुरुआत में क्या है कि आपको रख रहा है ट्रेनिंग, जैसे ही लगाया आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, और ये डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर पे इनको रिक्रूट किया जा रहा है, तो इनको पूरा मिलेगा, सैलरी पूरा मिलेगा, ठीक है। 80,720 रुपीज़ जो लिखा गया है, इसमें से आपके जो डिडक्शन होंगे कटेंगे, मतलब अराउंड 70 के आसपास आपको इन हैंड मिल सकता है, मैं अराउंड बता रहा हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट है इसमें भी सब कुछ सेम है, ये जो है आपको ये सेम चीज़ आपको मिलेगा आफ्टर 1 ईयर, जब आपका प्रोबेशन ये ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट तो है कुछ एक दो इसमें, तो उसका भी यही है, 31,856 रुपये मिलेगा। ट्रेनिंग पोस्ट पे जो है 24,616 रुपये आपको एट प्रेजेंट मिलेगा। और इसमें जो है आपका पर्क्स वगैरह अभी नहीं मिलता है, पर्क्स मिलना नहीं शुरू होता है। तो ये देखिए आपको एचआरए मिलता है, जैसा आप सिटी में पोस्टेड होंगे उस हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। ये जो पक्ष लिखा गया है ये ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलता है, ये सारे लोग बात नहीं बता पाते। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद देखिए आगे देखता हूँ, ये तो डीजीएम वाला पोस्ट है। और एज की अगर बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, तो 50 ईयर्स है डीजीएम पोस्ट के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, आपका डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं, इसलिए विजिलेंस वाला जो ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर वाला, ये 30 ईयर्स है। बाकी तीनों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी या ट्रेनी, ये तीनों के लिए 27 साल एज है। बाकी एज़ पर द गवर्नमेंट रूल जो फॉलो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल रहा है। आगे देखते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना है, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सीनियर ट्रेनिंग के लिए भी सीबीटी होगा और ट्रेनिंग के लिए भी सीबीटी होगा। स्टेज 2 क्या है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली इसमें एक इंटरव्यू होता है, हाँ इंटरव्यू है। उसके बाद सीनियर ट्रेनिंग में कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो डायरेक्ट इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे ही आपका सीबीटी हो गया वही कट ऑफ डिसाइड करेगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सीधा ज्वाइनिंग कराया जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग पोस्ट के लिए सीबीटी टेस्ट है, उसके बाद सीधा इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का होना है। एग्ज़ाम पैटर्न के लिए क्या बात करता है, तो एग्ज़ाम जो आपको होगा वो ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 1 में जो आपका क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्ट्स नॉलेज से रिलेटेड होगा, अगर जिस पोस्ट से आपने भरा है उससे 70 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चन जो पार्ट 2 है वो एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर होगा और साथ ही साथ इंग्लिश होगा। और कंप्यूटर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपसे एमएस ऑफिस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलता है 1 और 1/4 इसका नेगेटिव मार्किंग है। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स, तो मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए 35, ठीक है। 35% ये माना जाता है कि इसका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अगर इससे भी कम आया है तो कॉरपोरेशन के पास ये राइट है कि नो एलिजिबल कैंडिडेट्स या क्वालिफाइड कैंडिडेट्स करके ये शॉर्टलिस्ट ना करें। ये क्लियर कट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको दिखेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो जाएगा 26 अक्टूबर से और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी भी आगे लिखा हुआ है, वो 500 रुपये लगेगा पूरा जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो कोई फ़ी नहीं है, बट जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, सिर्फ जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा वो आपका लग सकता है। अब वो 50-60 रुपये होगा, हमको लगता है 50 रुपये के आसपास होगा, तो वो आपको लग सकता है जो जीएसटी वगैरह लगते हैं। ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन। और अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं कि कैसे और क्या तैयारी की जाए तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल मिलेगा हमारे रोहिलॉजी ऐप पे, उसको इंस्टॉल कर लें तो ऐप के माध्यम से आपको सारा कुछ मिलेगा। सैलरी वगैरह क्या है मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको ठीक लगता है, ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भरें और जॉब करें।
बाकी ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे गए हैं कि किसी भी स्थिति में जो है आप जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो सही होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे, वो बात का प्रोसेस है। और कॉरपोरेशन को राइट है कि कभी भी वो वैकेंसी जो है वो कैंसिल कर सकती है विदाउट एनी रीज़न। तो 22 दिसंबर 2024 को टेंटेटिव शेड्यूल इसका रखा गया है CBT एग्ज़ाम का। तो ये रहा फुल डिटेल, और भी डिटेल बारी बारी से वीडियोस बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।